विस्तार देते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय नित्य लीला पर विष्टि ओम विष्णुपाद परम स्तोत्र शिशुल भक्ति भक्ति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला। जय गुरुदेव। जय प्राण धन राधा रमण 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 श्री गोपाल भट्ट जो के लाडले जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जो के लाडले जय श्याम सुंदर अधर मुरली बजत तानन आडिले जय प्राण धन राधा रमण जय प्राण धन राधा रमण जय मोर मुकुट झुकाए बाए पीत अंबर राजही जय मोर मुकुट झुकाए बाए पीत अंबर राजही जय मोर मुकुट झुकाए बाए पीत अंबर राज ही जय मकर कुंडल श्रवण झूमे गंड मंडल व्राज ही जय प्राण धन राधा रमण 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 जय बंकनायन मधुर वैलन मंद मुस्कनी मुख सजे जय बंक नयनन मधुर वैलन मंद मुस्कनी मुख सजे जय बैजंती माला उर्कटी किंकणी कल धुन सजे जय प्राण धन राधा रमण जय प्राण धन राधा रमण जय कर कमल लकुटी सुरंगी नव त्रिभंगी छबिल से जय चरण कमलन नुपुर रन सुर मंजरी गुण मन वसे जय चरण कमलन नुपुरन सुर मंजरी गुण मन वसे जय प्राण धन राधा रमण जय प्राण धन राधा रमण जय प्राण धन राधा रमण श्री
गोपाल भट्ट जो के लाडले, जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जो के लाडले, जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जो के लाडले, जय राधा रमन, 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 जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरे कृष्णा माता जी, बड़े आप तो बड़े अच्छे सुर छोड़ती हैं, अच्छा है। लेकिन लास्ट में गड़बड़ कर दी, जय गुरुदेव क्यों करा? ये तो राधा कृष्ण का कीर्तन था ना, तो जय राधा रमन से ही एंड करना था। ठीक है, मैं थोड़ा प्रिपेयर भी थी प्रभु जी, कीर्तन मैंने। बस कोई बात नहीं, इसमें प्रिपेयर क्या होना कीर्तन के लिए। हरि हाँ जी, नितिन प्रभु नेहा जी आ गई आपकी? वो करेंगे कीर्तन? हाँ जी हाँ जी। ठीक। हरे कृष्णा, नेहा दीदी आप करेंगे स्क्रीन पे। आपकी आवाज बहुत कम आती है नितिन प्रभु, थोड़ा ठीक आप चेक फीड करवाइए, शायद खराब हो गया आपका ईयरफोन। मैं पहले भी एक दो बारी आपको बोला है क्लास में, या तो थोड़ा जोर से बोलो। नितिन प्रभु आवाज आ रही है? हरे कृष्णा दीदी, नितिन प्रभु को करो अनम्यूट। हरे कृष्णा। हाँ जी, आवाज आपकी फटी फटी आती है, बोल रहा हूँ मैं, इसको चेक करो, नहीं तो ईयरफोन्स लो। नेहा दीदी आप शुरू करें। हाँ जी। ए बार करुणा करो वैष्णवा गोसाई, पतित पावन तुम्हार बिने के हो नाई, कहारा निकाटे गेले पाप दूरे जा, ए मन दयाल प्रभु के बा कोथा पार, गंगार पर सहेले पाश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण, हरि स्थाने अपराधे तारे हारि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही को एड़ान, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मम
वैष्णवा परायण प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली नारोता में करो दया अपनार बोली एवार करुणा करो वैष्णवा गोसाई जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी थोड़ा लेट हो गई थी। कोई बात नहीं दीदी, लेकिन आगे से थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अभी हमने वैष्णव हाँ कीर्तन जी किया। हमारी नेहा दीदी हैं, अम्बाला सिटी में रहती हैं, और ये वहाँ पर रेगुलर अपने स्थान पर एकादशी का कीर्तन भी करती हैं। बहुत सारी भक्त नए लोग आते हैं, उनको प्रचार करते हैं, बच्चों को पढ़ाना, ये आध्यात्मिक शिक्षा देना, इन सारी चीज़ों को गुरु जी के कहने पर ये अच्छे से करती हैं। तो आज इन्होंने कीर्तन किया। अभी हम प्रणाम मंत्र करेंगे। आप सब मेरे पीछे बोल सकते हैं। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम वाचं पंगुं लङ्घयते गिरिम् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ये पहले था गुरु जी का प्रणाम मंत्र। अब है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों का एक साथ। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षौ अजानुलम्बित भुजो कनकवदातो संकीर्तने कपितरो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ विशम्बरो द्विजरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। इसके बाद ये तीनों प्रणाम मंत्र हम करते हैं। पहले वाला लिखा है संबंध आदि देव प्रणाम। दूसरे का हेडिंग है अभिधेय आदि देव और प्रयोजन आदि देव प्रणाम। तीसरा संबंध आदि देव मतलब इनके संबंध आदि देवता कौन है? श्री गोविंद देव जी, मदन मोहन जी। मदन मोहन भगवान मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र है ये। और दूसरा जो प्रणाम मंत्र है श्री गोविंद देव जी का है। तीसरा गोपीनाथ जी का। तो हम ये तीनों प्रणाम मंत्र गाते हैं। जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मतेर गति जयतां सुरतोर्मते गति सर्वस्पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ मत्सर्वसुखपदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दरण्य कल्पद्रुमाद्य श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थौ
दिव्यद वृंदारण्य कल्पर्तु माधव श्रीमद्भक्तानाथो श्री राधाशील गोविंदेव प्रेस्थलीव सेवमानस्मरामि। श्री श्री राधा शील गोविंद मानो श्रीमन्दासवतारम्भी वंशी मत्ततस्थित श्रीमान कर्षण वेणु सर्पनीर गोपी नाथ प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। प्रभु जी आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी प्रभु जी। मैं जब प्रणाम मंत्र कर रहा था तब आ रही थी आवाज? जी जब आ रही थी। हम्म मैं ये बोल रहा हूँ कि भक्तों को थोड़ा समझना चाहिए। जब हम प्रणाम मंत्र कर रहे हैं, ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। लेकिन बहुत से भक्तों का मैं क्या देखता हूँ, कुछ भक्तों का, बहुत से नहीं, वो जब अपना ऑडियो ऑन करते हैं उनके पीछे से टीवी की आवाज आ रही है या किसी अन्य व्यक्ति की आ रही है। इससे अच्छा आप अपना ऑडियो ऑन ना कीजिए, उससे सबको डिस्टरबेंस होती है। ये बड़ा दुख का विषय है कि ये छोटी छोटी बात भी बतानी पड़ती है एटिकेट वाली। तो जो भक्त नहीं कर सकते ऑडियो ऑन, वो मत कीजिए, पर लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए अपने पीछे वाले शोर से। किसी के घर पे टीवी चल रहा है, किसी का कुछ, तो वो अच्छा नहीं लगता। आप टीवी देखिए, क्लास अटेंड क्यों करनी है? तो आज हमारी भक्ति सदाचार की क्लास है। जैसा कि हमने ये निर्धारित किया है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे भक्ति सदाचार की क्लास करेंगे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे चैतन्य भागवत की क्लास किया करेंगे। तो आज हमारी क्लास 17 है भक्ति सदाचार की। और अभी हमने इस संडे को सभी भक्तों को टेस्ट दिया था, एक रिवीजन टेस्ट था कि भी क्या क्या हमने पढ़ लिया, उससे क्या क्या हमने सीखा है। तो एक तो रिद्धि दीदी, आपको मैं जब तक ना कहूँ प्रेजेंटेशन प्लीज चेंज मत कीजिए मेरे अपने आप। थोड़ा इस चीज का मैं आपको बार बार कहता हूँ, समझो इन चीजों को। किसी भावना से कुछ बोल रहा होता है, एकदम से वो स्क्रीन पे कुछ देखकर चेंज हो जाता है सब। समझ आता है आपको ये बात? जी प्रभु। आपको कितनी बार मैं समझा चुका हूँ ये बात। आप वापस से मेरे को वही स्क्रीन दिखाइए, गौड़ीय विज्ञान जहाँ पे महाप्रभु बने हैं। इतनी जल्दी क्यों है आपको? सोना है जल्दी? तो हम भक्ति सदाचार की क्लास कर रहे हैं, उसमें हमने जो अभी तक टॉपिक्स कवर किए हैं, एक सबसे पहले हमने करा था कि भोग और प्रसाद ये सब क्या होता है, कैसे भोग लगाया जाता है भगवान को,
कितने प्रकार के भोग होते हैं, ये सब हमने श्रवण किया था उसमें। फिर दूसरा टॉपिक हमने लिया था आरती के विषय में, कि आरती कितने प्रकार की होती है और कैसे आरती को किया जाता है, उसकी विधि क्या है, क्या क्या हमें सामग्री चाहिए होती है, कौन सी आरती कब गानी होती है, किस समय पे हमें आरती करनी है। ये सारे विषय हमने उसमें कवर किए थे अच्छे से। जितना हम लोग पालन अच्छे से कर सकें वो मैक्सिमम हमने सुना है। लेकिन अगर और भी भक्त लोग करना चाहते हैं तो हमारा ग्रंथ है अर्चन दीपिका, और भी बहुत ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन जो हमने इस क्लास में कवर किया वो हमारे मठों में या हमारे घर पर जो भक्त आराम से कर सकते हैं ठीक ठीक रूप से पालन, वो हमने श्रवण किया उस बारे में। तो उसी के रिलेटेड हमने टेस्ट लिया था और हमारे 19 से 20 भक्तों ने उस टेस्ट को दिया है, जबकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे 40 भक्त लोग हैं। तो मैं सबसे पहले तो इन 20 भक्तों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने टेस्ट दिया, और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा कि हमें सीट चेक नहीं करनी पड़ी, हमें कम लोगों की चेक करनी पड़ी। तो उनका भी धन्यवाद है। तो अभी मैं नितिन प्रभु से कहूंगा कि वो हमारे से जो टेस्ट हमने लिया था, पहले तो भक्तों के रिजल्ट अनाउंस कर दें और बाद में एक एक क्वेश्चन का क्या आंसर है ये डिस्कस कर लेंगे हमारे साथ। हरे कृष्णा। तो आज हमने अभी सैटरडे को टेस्ट जैसे बता रहे थे, एक टेस्ट रखा था और टेस्ट में एक दो क्वेश्चन ट्रिकी भी थे। और जैसे मेरे पास फोन भी आया था एक दो लोगों का, इसका क्या आंसर होगा या क्या हो सकता है। ये तो चीटिंग है। बट चीटिंग नहीं, पर मैंने फिर उसको और ट्रिकी कर दिया कि कैसे आंसर दे सकते हैं, कैसे होगा। तो तो अभी रिजल्ट सुनने से भी क्रॉस फिंगर क्रॉस भी कर सकते हैं। इसको आप मतलब माइक आगे रख के बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा। आ रही है बच्चा? हाँ। हाँ, आपको बहुत बारी मैं बोलता हूँ, आप ध्यान रखा करो इस बात का प्लीज। अ, तो लवंग दासी लबरी रत्रा, इनके 11, ये जो टोटल क्वेश्चंस थे 15 क्वेश्चन थे और 15 मार्क्स का टेस्ट था। तो अभी रिजल्ट बता रहे हैं। लवंग दासी लवली रत्रा जी, उनके 11 मार्क्स। गीता ठरेजा जी 13 मार्क्स। पूजा जी 9 मार्क्स। अब ये नित्यानंद। पूजा जी का मुझे ठीक से पता नहीं कौन सी पूजा है, क्योंकि इसमें दो पूजा है। अब उनको अपना नाम ठीक से पूरा लिखना चाहिए और ब्रैकेट में लिखना चाहिए कहाँ से हैं हम। पूजा जी 9 मार्क्स। नित्यानंद सन ऑफ अशोक जी दिल्ली 15 मार्क्स। वृंदा देवी दासी जी 12 मार्क्स। और जिया हिंदी में बोलो, 30, हिंदी में बोलो। जिया जी 13 नंबर। विष्णुदास प्रभु जी, वृंदा देवी जी का बताओ दोबारा से। हाँ, वृंदा देवी जी के 12 नंबर। जिया जी के 13 नंबर। विष्णुदास जी के 15 नंबर। आशुतोष प्रभु जी के 15 नंबर। गीता गीता जी ने 2 बार। ये हो गया, इनका हो हाँ, गया। प्रेममयी दासी जी कुराली से 15 नंबर। रानी माता जी कुराली से 15 नंबर। रिद्धि दीदी अम्बाला से 15 नंबर। नेहा दीदी 15 नंबर। ये अ, तो फुल आ गए सबके। अनुराधा दासी जी कुराली से 9 नंबर। आनंदनी दासी अंजू माता जी, उनके 14 नंबर। मनस्वी दीदी अम्बाला से 15 नंबर। सीमा अ, सुदेवी दासी सीमा माता जी अम्बाला सिटी से 13 नंबर। और राग लेखा माता जी अम्बाला से 15 नंबर। तो इतने लोगों ने, कुछ लोगों ने 2 बार
फॉर्म भरा है तो हम उनके पहले वाले मार्क्स कंसीडर करें। दूसरी बार उनके ज्यादा आ गए। हाँ, तो ठीक है। तो ये रहा, तो इसमें कोई ये नहीं है कि अ, किसी के कम आए हैं किसी के ज़्यादा आए हैं, तो इसमें कोई वो नहीं होता, लेकिन ताकि सब लोग समझें अच्छे से चीज़ों को, तत्व को, सिद्धांत को। और पहले थोड़े से ट्रिकी और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने सोचा था रखेंगे, लेकिन में थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो हमने फिर एमसीक्यू रखे थे। तो बड़े अच्छे से सब भक्तों ने दिया, जो रेगुलर लगाते हैं क्लास, उन्होंने तो दिया अच्छे से। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस देखना। पहला क्वेश्चन जो है कि मंगल आरती के समय इनमें से क्या भोग लगता है। तो हमने इस टॉपिक को किया था, भोग के विषय में हमने कवर किया था टॉपिक। तो वहाँ पर इस विषय में बतलाया था कि जब सुबह के समय, मंगल आरती के समय ठाकुर जी को क्या भोग लगाया जाता है। एक मिनट। नितिन प्रभु भोग लगाने चले गए। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ हरे जी। कृष्ण। तो इसमें पहला ऑप्शन था खिचड़ी, दूसरा दाल, तीसरा माखन मिश्री और चौथा पराठा। तो मैंने तो ये सोचा था कि भक्त लोग पराठा करेंगे। हाँ, लेकिन एक ही आंसर इसमें आया था, खिचड़ी किसी ने किया है, तो बाकी पराठा नहीं आया, सबका माखन मिश्री आया। तो सुबह के समय हमने श्रवण किया था कि जो यशोदा मैया है वो ठाकुर जी को माखन मिश्री खिलाती हैं, तो इसलिए मंगल आरती के समय जब ठाकुर जी उठते हैं उस समय माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। ठीक। तो दूसरा प्रश्न, अ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जानबूझ के ऐसा वाला रखा था कि नंद भवन में कृष्ण के लिए भोग कौन पकाता है। तो इसमें यशोदा मैया, रोहिणी मैया, श्रीमती राधा रानी और जटिला। तो हमने ये वाला टॉपिक किया था जहाँ पर बतलाया था कि जो श्रीमती राधा रानी है, कौन है वो, उनको जो है अ, विशेष वरदान प्राप्त था दुर्वासा जी से। तो वो क्या करती थी, उनको ये वरदान प्राप्त था कि जिनके तुम्हारे हाथ का जो बना हुआ प्रसाद पाएंगे उनकी उम्र ज्यादा होगी, यश की प्राप्ति होगी, सुंदर होगा, इस प्रकार से। तो इसलिए स्वयं श्रीमती राधा रानी है प्रसाद वो भोग बनाने के लिए जो है स्वयं वहां पर आती थी। तो ये वाले क्वेश्चन में 50% लोगों ने यशोदा मैया किया हुआ। तो ये जानबूझ के वाला क्वेश्चन डाला था, तो यहाँ पे आएगा श्रीमती राधा रानी वाला हमने राधा रानी किया। यशोदा मैया के अनुगत्य में बनाती थी, ये ध्यान रखना है हम सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये भगवान को भोग अर्पण करने से पहले क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमने नहीं, नहीं नहीं को शब्द जो बोल्ड है, भी कर दिया। नहीं को बोल्ड भी हाँ, कर दिया। हाँ, ये मैंने वार्निंग किया, ये जो जिसने गूगल फॉर्म बनाया है, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं एक्सप्लोर करूंगा, जिसने भी बनाया है तो उन्होंने ये नहीं बोल्ड किया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, प्लस पॉइंट है। तो तो यहाँ पर ये ध्यान देना था कि क्या नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने सुना क्या करना चाहिए, तो देख के इसमें भी 50% लोगों ने वही किया है। तो दो चार लोगों ने घंटी बजानी चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, भोग में तुलसी पत्र देना चाहिए, दूसरा घंटी बजानी चाहिए, तीसरा भगवान के वंशी और मुकुट नहीं उतारने चाहिए, और चौथा भगवान को आसन पर आह्वान करना। तो अभी एक दो लोगों ने इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ करी है, लिखा है घंटी बजानी चाहिए। उन्होंने शायद नहीं नहीं पढ़ा। उनको लगा कि घंटी, बार बार ये बात पे जोर दिया गया था कि घंटी जरूर बजानी। तो शायद उन्होंने इस चीज को
ज़्यादा सीरियस ले लिया और ऑप्शन पे उनका ध्यान नहीं गया। तो मैक्सिमम लोगों ने, मतलब मैक्सिमम तो नहीं, 50% लोगों ने यही आंसर दिया, लेकिन और लोगों ने सही आंसर दिया। इसका सही आंसर था भगवान की वंशी और मुकुट नहीं उतारने चाहिए ना। उतार मतलब इसमें ये था कि जहाँ पे भी नहीं आता है, जो फेवरेबल है, जो पक्ष में है, वो वाले पॉइंट्स आप चुन लें, और जो फेवरेबल नहीं है, जो पक्ष में नहीं है, ठीक है, वो आंसर होगा। ये करना सबसे आसान रहता है। ठीक। तो अ, अभी इसके बाद अगला प्रश्न, ये नहीं तो नहीं आसान नहीं, था ठीक बहुत। से ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पे कह हम्म, रहे हैं कि भगवान को भोग अर्पण करने से पहले क्या नहीं करना चाहिए, ये पूछा था। और फिर तीसरा ऑप्शन जो है, भगवान की वंशी और मुकुट नहीं उतारने चाहिए, ये बोला है। लेकिन हमने सुना था कि हम तो उतारते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ये करना चाहिए हमें। तो ये इसलिए वजह से नहीं और नहीं कैंसिल हो गया आपस में। तो इसलिए ऑप्शन राइट था। इस वजह से भक्तों को पता होना चाहिए कि भगवान की वंशी और मुकुट हमें भोग लगाते समय उतारना चाहिए। ठीक तो उसके बाद अगला प्रश्न, ये तो बहुत ही आसान था। हमारे जब इंटरव्यू होता है तो इजी क्वेश्चन होता है, उसको बोलते हैं लड्डू सवाल। तो ये है। एक लड्डू सवाल था। ठीक है। तो इसमें ये वाला तो हमने कितनी बार स्लाइड में भी, नोट्स में भी लिखा हुआ था कि आरती करते समय मोर पंख किसको दिखाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन था गरुड़ जी को, फिर श्रीमती राधा रानी को, गुरुदेव को, या श्री कृष्ण को। तो हमने सुना था कि जो वो मोर पंख है वो केवल कृष्ण को ही दिखाना चाहिए, और कृष्ण ही मोर पंख धारण करते हैं। और यशोदा मैया इस भावना से मोर पंख दिखाती हैं कृष्ण को कि जो भी जहरीले पशु हैं, सर्प इत्यादि हैं, वो क्या होता है, मोर से डरते हैं। तो इस भावना से यशोदा मैया जो है कृष्ण को मोर पंख दिखाती हैं। कृष्ण के मस्तक पे दिखाते भी नहीं मोर है, पंख लगा, लगाते हैं। हाँ, लगाती दिखा हैं। अगला, हम्म, तुलसी जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी था बहुत। तो तुलसी जी की परिक्रमा, और जैसे हमने बताया था जब कि आरती के विषय में, तुलसी आरती जब हम लोग करते हैं और तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, तो वो 4 परिक्रमा हम लोग करते हैं। तो ये वाला आंसर तो सबका ठीक था, इसमें कोई नहीं किसी ने भी, नहीं, तीन लोगों ने तीन तीन लिख दिया। तीन भक्तों ने आंसर 3 दिया हुआ है इसका। हाँ, 3 दिया हुआ है, हाँ, 3 दिया हुआ है। तो 3 लोगों ने इसमें 3 आंसर दिया हुआ है। वो तो थक अब जाते लोगों हैं, को वो फोर्स नहीं करते, चौथी परिक्रमा नहीं करते हैं वो। हम्म, तो कह रहे वो तीन सही अगली हो बार जाता ऐड वो अगली बार ऐड करते रहते हैं। कह रहे इस है। बार 3, अगली बार 1+3, उससे अगली बार 1+3। हम्म, ठीक। तो अगला है इसमें, तुलसी परिक्रमा से जुड़ा हुआ ही है कि तुलसी जी की परिक्रमा करते समय क्या करना चाहिए। तो ये हमने श्रवण किया था कि जब ठाकुर जी की आरती हो जाती है, और फिर उसके बाद हम लोग तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं। तो इसमें जो 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए। दूसरा, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और तीसरा, ठाकुर जी को पर्दा करना चाहिए। तो हमने ये सुना था कि जब तुलसी जी की परिक्रमा की जाती है, उस समय ठाकुर जी को पर्दा कर देना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के सामने किसी भी भक्त इत्यादि जो है उनका अर्चन इत्यादि नहीं करते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए जब तुलसी जी की परिक्रमा करें, तुलसी जी की आरती करें, तो उस समय जो है ठाकुर जी को पर्दा कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आरती करते समय शंख जल को कहाँ पर दिखाना चाहिए। तो हमने ये प्रोसेस पूरा सुना था कि जो अगरबत्ती या धूप है उसको ठाकुर जी के चरणों में दिखाना चाहिए, और फिर जो हम लोग आरती करते हैं पंच प्रदीप से, ज्योत के माध्यम से, या अ, ज्योत के माध्यम से जो करते हैं वो उसका क्रम भी बताया था, इस प्रकार से चरणों में, नाभि में, इस प्रकार से। और फिर उसके बाद जो है शंख में जल लेकर के वो उससे क्या किया जाता है, ठाकुर जी के मस्तक पर वो दिखलाया जाता है, इस भावना से कि उनका मुख प्रक्षालन जो है हम लोग कर रहे हैं, इस भावना से जो है मतलब वो साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं, तो इस भावना से उसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी की नाभि पर, ठाकुर जी के मस्तक पर, या ठाकुर जी के केशों में। तो यहाँ पर जैसा हमने सुना कि ठाकुर जी के मस्तक पर शंख वाले जल को हम लोग दिखाते हैं। इससे अगला कि आरती करते हुए घंटी कौन से हाथ से बजानी। हाँ, तो ये वाला भी थोड़ा, ये शायद किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था। हाँ, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास के बाद आरती, तो वहीं से मुझे आइडिया मिला था कि ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि दाएं हाथ से और बाएं हाथ से। मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने को पता नहीं होता हिंदी में दायां कौन सा है बायां कौन सा है, तो पहले कई लोगों ने सर्च किया होगा, जिनको नहीं पता। तो और फिर अब दो ही हाथ होते हैं, चार हाथ ये तो होते नहीं। ये बात तो बस यंग जनरेशन की होगी, जो ये मनस्वी रिद्धि ये सब इनको नहीं पता हुआ दादा भाई। रिद्धि दीदी ने पक्का सर्च किया होगा, किया था ना, दायां हाथ कौन सा होता है। मम्मी से पूछा था। कह रहे माता जी से पूछा था। ठीक। तो 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 इस बारे में विष्णु प्रभु ध्यान ने अपना रखना है दाएं कि हाथ से पकड़ लिया। उन्होंने उन्होंने भी सर्च किया था विष्णु प्रभु ने। तो इसमें भी एक एक शायद आंसर गलत है, हरे बाकी कृष्ण सब प्रभु ने। जी। हाँ, हरे कृष्ण। मैं प्रभु जी, मैं ये बताना चाह रहा था, मतलब सर्च तो नहीं किया मैंने, मतलब एक हम्म, इजी तरीका है ये याद रखने का, तो वो बताना चाह रहा था मैं। हाँ हाँ, बोलिए। मतलब जैसे अब हमने अपने हाथ से ऐसे करते हैं, तो इस राइट हैंड से डी बनता है, तो वो दाया हो गया। बी लेफ्ट से ऐसे करने पे बी बनता है, तो वो बाया हो गया। ऐसे याद करा हुआ है। ये अच्छा, सही है। ये अच्छी ट्रिक है। ये अच्छा तरीका है, ठीक है। तो हमने ये सुना था कि जब आरती की जाती है तो सीधे हाथ से हम लोग आरती करेंगे, और जो दूसरा हाथ है उससे हम लोग आरती घंटी बजाएंगे। तो इसमें एक ही शायद आंसर गलत था, बाकी सब ने ठीक से उसको दिया था आंसर को। ठीक है, आगे। हम्म, अगला जो है, आरती के समय पुष्प कहाँ पर अर्पित करते हैं। तो अभी तक जैसे हमने सुना कि अभी हमने रिवाइज भी किया इसको, कि जब आरती की जाती है तो पहले धूप, अगरबत्ती, हाँ वो दिखाएंगे, दीपक दिखाएंगे, फिर उसके बाद शंख में जल लेके वो दिखाएंगे, फिर उसके बाद जो है रुमाल से इस भावना से करेंगे कि ठाकुर जी के जो मुख को है हम साफ कर रहे हैं, इस भावना से श्री को साफ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद पुष्प जो है वो हम दिखाते हैं ठाकुर जी। तो वो जो पुष्प हैं वो कहाँ पर अर्पित करते हैं हम, भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कमल में हम लोग पुष्प अर्पित करते हैं। तो ये भी एक लड्डू सवाल था। हम्म, ठीक है, तो इसमें भी सबने ठीक आंसर किया। हाँ, अब 10th क्वेश्चन आ जाओ। 10th क्वेश्चन ये जानबूझ के ये वाला, अब आरती का क्रम, ये वाला क्वेश्चन हमने रखा था कि पता चले सब लोग आरती की बात तो कर रहे हैं लेकिन आरती का क्रम सबको याद है कि नहीं है। हाँ, कि मंगल आरती के समय कीर्तन का सही क्रम क्या है। तो जैसा हमने सुना था मंगल आरती के समय क्रम क्या है, सबसे पहले हम लोग गुरुवाष्टकम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रभुपाद दशकम, फिर मंगल आरती का जो हमारा कीर्तन है मंगल श्री गुरु गौ, और तुलसी परिक्रमा कीर्तन।
उसके पश्चात तुलसी जी की परिक्रमा को करें। तो इसमें एक आंसर गलत था, बाकी सब आंसर इसमें ठीक थे। तो तो ये वाला ऑलमोस्ट सबको याद हो गया अच्छे से कि पहले हम गुरुवाष्टकम करेंगे, फिर प्रभुपाद अष्टकम, फिर मंगल आरती कीर्तन, और फिर तुलसी परिक्रमा कीर्तन। ठीक। अगला, नेक्स्ट। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा जानबूझ के ऐसा दिया गया था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा आदेश श्री चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा 6 गोस्वामियों को नहीं दिया गया था। अब यहाँ भी नहीं आ गया है ना। तो फिर इसमें पहला जो था, 4 हमने श्रवण किए थे कि भगवान के विग्रह की सेवा, प्रकाशित करना, लीला स्थलियों को प्रकाश करना, वैष्णव सदाचार को प्रकाशित करना, और ग्रंथों को, वैष्णव ग्रंथों को प्रकाशित करना। तो लेकिन ये वाला आदेश उन्होंने नहीं दिया था, जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन करना। तो इसमें भी अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा, नहीं दिया गया था, उसको समझ आ जाएगा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन वाला जो था, ये वाला ऑप्शन इसमें आंसर है, जो नहीं दिया गया था। हरे कृष्णा। वासुदेव प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे हैं? आपकी आवाज में आ नहीं रही। हरे कुछ कह कृष्णा। रहे हैं? हाँ भाई। हाँ, मैं ये कह रहा था ये वाला क्वेश्चन सबका ठीक है। हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन सबका ठीक है। ठीक है, कोई हम्म। बात। तो अगला जो प्रश्न है, इस भौतिक जगत की तुलना किसके समान की गई है? इसमें थोड़े लोगों ने गड़बड़ करी है। एक ने लिखा है सर्प के समान। हाँ, उनको ये संसार सर्प के समान लगता है, तो उन्होंने ये वाला आंसर लिखा था, सर्प के समान। किसी ने एक एक झील के समान भी लिखा है, झील की तरह ये। वो शायद वेकेशंस में झील देखने गए होंगे, तो उनके सामने झील आई भी है। नहीं, और एक ने, उन्होंने क्लास बाद में अटेंड करना शुरू। ये भी हो सकता है। और एक ने ये भी लिखा है, पुराने कमरे के समान। ये वाला भी है। पूरा उनको शायद पुराने कमरे के समान लगता हो। और मतलब मैक्सिमम पर्सन्स ने ये वाला दिया है, जंगल में लगी अग्नि के समान, संसार दावानल ने ये जब गुरुवाष्टकम किया था, तो उस टाइम ये वाला पॉइंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा ट्रिकी था कि मंगल आरती कीर्तन में कौन सी लीला का कीर्तन किया गया है। तो यहाँ पर निशांत लीला हमने सुना था, जहाँ पर निशा अंत हो जाती है, मतलब रात्रि का जब अंत हो जाता है, उसको निशांत लीला कहा जाता है, वो लीला का वर्णन। बड़ी तो यहाँ बड़ी पर हंसी की बात है, किसी एक पुस्तक में मथुरा लीला भी लिखा हुआ है। यहाँ ठाकुर जी का वही मथुरा बोलने वाला। लीला। तो उन्होंने ठाकुर जी को मथुरा पहुंचा दिया, रात को मथुरा, सुबह सुबह वापस वृंदावन निधिवन में है। ठाकुर जी खुद मथुरा वो हो गए लीला होंगे। की और एक किसी ने रास लीला भी लिखा है। बात तो हाँ, तो ये इसका जो आंसर था वो था निशांत लीला। तो ये 14th क्वेश्चन। इसके बाद, श्री प्रभुपाद दशतम किसके द्वारा लिखा गया है? इसमें बहुत से लोगों ने गलत आंसर किया है। और ये जो वास्तविक रूप में लिखा गया है वो है श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज। तो ज्यादातर लोगों ने इसमें श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, सब लिखा हुआ है वहाँ पर, आंसर किया है। लेकिन ये वाला भी थोड़ा क्वेश्चन था, मतलब वो पता लग जाता है एज ए कि कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। एज ए इवेलुएटर जब आप पेपर बनाते हो, तो पता होता है कि कहाँ पर सामने वाला व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ पर श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, ये वाला लास्ट क्वेश्चन। ये जो था कि 6 इनमें से किनका
नाम 6 गोस्वामी में नहीं आता, यहाँ भी नहीं था। तो यहाँ पर यहाँ पे भी गड़बड़ की है, 3 आंसर्स में। किसी ने लिखा है श्री जीव गोस्वामी जी, किसी ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी किया है, लेकिन जो आंसर था वो था श्री लोकनाथ गोस्वामी। तो 6 गोस्वामी के नाम हमने तब किए थे जब हमने वो वाला कीर्तन किया था, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय। उस समय हमने वहाँ पर जब 6 गोस्वामियों के विषय में सुना था, वहाँ पर बतलाया था कि 6 गोस्वामियों के क्या क्या नाम होते हैं। तो उसमें श्री लोकनाथ गोस्वामी जी जो हैं वो 6 गोस्वामियों के अंतर्गत नहीं आते। उसका जो आंसर था वो था श्री लोकनाथ गोस्वामी। तो तो देखो, ये इसका मतलब ये नहीं किसी ने गलत आंसर किए तो बहुत मतलब अच्छा नहीं है या बहुत बुरा है, ऐसे वाला। मेन है सब लोग सीखें, समझें चीजों को, तत्व को, अभी सिद्धांत को। हम लोग इतने समय से क्लास को लगा रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज करने से हमें हमारे मन में और जानने की इच्छा होती है, लोग उत्साह मिलता है कि हाँ हम और अच्छे से चीज़ों को सीखें करें। इसी उद्देश्य से हमने किया था, कोई हमारा ये मकसद नहीं था कि जिनके कम नंबर आए हैं तो हम पनिशमेंट देंगे या कुछ ऐसा, मतलब या मतलब अच्छे नहीं है वो लोग, ऐसे वाला। सब लोग अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। अच्छा लगता है, मतलब जो लोग रेगुलर हैं वो रेगुलर आते ही हैं, इसका मतलब क्या है कि सब लोग सीरियस हैं इस विषय में, इन चीज़ों को समझने में। तो ये एक्टिविटी इसीलिए की जा रही है ताकि आप लोग अच्छे से समझें, और समझेंगे तभी कुछ आगे बढ़ पाएंगे। इसी उद्देश्य से मैं इसको किया। अभी वासुदेव प्रभु जी आप बोलेंगे। हाँ, किसी भक्त को कुछ समझ में आया हो क्वेश्चन में, है ना, पूछ सकते हैं। कोई बात ना समझ आई हो। जिन भक्तों ने टेस्ट दिया है उनका मैं सच्ची में धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अच्छे से किया इसको। और जिन्होंने नहीं दिया वो अगली बार दें प्लीज, है ना। टेस्ट देना चाहिए, पता चलता है क्या हमने सीखा, क्या है, कितनी समझ आई है। अच्छा है। और हमने सबकी सुविधा के लिए नोट्स भी दिए थे। तो देखो, ये तो वही बात होगी कि, और उसमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं था, उसमें से ही डायरेक्ट आए हुए हैं, तो किसी ने नोट्स पढ़ के भी दिया होगा तो उसको समझ आ गया होगा कि हाँ ये आंसर है। तो मेन यही है कि सब लोग सीखें बस, और कुछ इसका उद्देश्य नहीं। किसी का कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। वृंदा माता जी आई थिंक कुछ। तो जी वो आपने बताया था ना, भोग वाला, घंटी नहीं बजानी चाहिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। इसमें तो सारे ऑप्शन सही थे। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, उसमें ये था कि भोग और लगा। और जो भोग लिखा है माखन मिश्री, उसमें मैंने सुना था थोड़ा थोड़ा, वैसे मैंने 2-3 क्लासें मिस की। उसमें लिखा था कि वो बाल्य भोग है, जो उठते ही माता यशोदा लगाती हैं भोग। हाँ, हाँ, तो जो सुबह हाँ के समय को, मतलब सुबह के समय कहा गया था कि वो हाँ हाँ शायद हाँ सुना जी, था हाँ जी, थोड़ा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो दाल खिचड़ी वगैरह हमने लगा सकते। हाँ, हमने ये बोला था जब भोग वाले क्लास की थी, वहां पर बताया था कि जब मंगल आरती है उस समय माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। उसके बाद जब 8 या 9 बजे, उस समय 9 बजे के आसपास जो है पराठा, दलिया, इस तरह का भोग लगाया जाता है। तो इसलिए स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया था कि जो मंगल आरती है उस समय जो है क्या भोग लगता है, उस समय माखन मिश्री का भोग लगता ठीक है प्रभु जी। है। और वो हाँ, दूसरा क्वेश्चन, वाला, हाँ जी हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन वहां पर था कि भोग लगाते समय क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से समझे कि भोग लगाते समय क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, वो वाले ऑप्शन हट जाएंगे वहां से, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि क्या नहीं करना चाहिए।
तो घंटी बजानी चाहिए, है ना, घंटी तो बजाएंगे भोग लगाते समय, ये तो ठीक बात है, ये तो हमें करना चाहिए, है ना। और क्या थे ऑप्शन, एक बार दिखाएंगे ऑप्शन। उसमें लिखा था, वो क्वेश्चन ऐसा था कि भोग लगाने से पहले क्या नहीं करना चाहिए। दीदी दीदी दिखाएंगे क्वेश्चन। भोग ठीक है। लगाते समय, भोग भोग लगाने लगाते से, समय लिखा था, और फिर वहां पे लिखा था कि मुकुट और वंशी नहीं उतारनी चाहिए। बट ये गलत हो गया ना। हाँ जी, उतारने देखो, चाहिए। हाँ जी हाँ जी, देखो देखो, अभी अभी क्वेश्चन से ही कर लेते हैं। पहला लिखा है भोग में तुलसी पत्र देना चाहिए, तो ये हाँ तो जी, देते हैं हम लोग, है ना, ये तो ठीक बात है, मतलब ये तो करते ही हैं। दूसरा, घंटी, घंटी बजानी चाहिए, ये भी करते हैं। और ये और भगवान जी का बंची और मुकुट भी उतारने चाहिए, ये भी कहा हाँ गया था। हाँ, ये उतारने चाहिए ना, तो यहाँ लिखा नहीं उतारने चाहिए, तो मतलब अच्छा, ये गलत अब बात समझ, होगी। हाँ, ओके ये अब गलत समझ, बात होगी, हाँ जी हाँ जी। तो जो अब करना चाहिए वो आंसर, वो हम हटा देंगे, जो नहीं करना चाहिए वो इसका आंसर हो। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। किसी का और कुछ प्रश्न हो आप पूछ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। ये मुकुट क्यों उतारना चाहिए? वंशी तो पता चलता है क्यों उतारनी है, मुकुट क्यों उतारनी है? हाँ, तो उस समय प्रसाद पाते समय भगवान उतना भारी कुटिया, मतलब उस तरह के तो नहीं धारण करेंगे ना, तो इसलिए उस समय मुकुट नहीं पहनाते ठाकुर जी, और वंशी भी नहीं। और कुछ प्रश्नों के हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी। कुछ मतलब एक टेस्ट का नहीं था, वैसे ही भोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। जब जैसे भोग लगाते हैं हम भगवान को, उस समय जो मंत्र बताया था, जैसे तो वो जो अदीक्षित भक्त है उनके लिए आपने बताया था, वो ब्राह्मण हम्म। वाला मंत्र, वो मतलब कितनी बार बोलना होता है? एक बार या ज्यादा बार बोलना होता है? वो मतलब हाँ, कितनी बार बोल सकते हैं, मतलब ऐसे आप एक बार बोल के महामंत्र बोल सकते हैं, ऐसे कोई इसमें वो नहीं है देखो, एक। मुख्य तो महामंत्र है, वो तो एक जस्ट बताया गया था, उसको नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, महामंत्र के माध्यम से लगाओ, है ना। महामंत्र नहीं जोड़ा और सारी क्रियाएं कर दी तो वो उसका फायदा नहीं होगा। जो आरती भोग हमने सीखा सारा कुछ, हर क्रिया में महामंत्र का गान करना बड़ा जरूरी है। महामंत्र से ही सब कुछ करना, शुद्ध करना, पवित्र करना, आचमन करना, ये सारा कुछ महामंत्र के साथ ही करना है हमें। तो महामंत्र जो हरे कृष्ण मंत्र है उसको नहीं अगर कहेंगे बोलेंगे तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो उसका पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए महामंत्र के बिना कुछ भी नहीं होगा। भोग लगाना है तो महामंत्र, कोई भी क्रिया करनी है तो महामंत्र, कोई मंत्र याद नहीं भी हो रहा तो महामंत्र बोलेंगे। तो ये महामंत्र बहुत जरूरी है, इस बात को हमें समझना है। ये सारी चीजें सीखने पर ये मत भूल जाएं कि महामंत्र नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये चीजें नहीं भी कर पाओ ठीक से कोई बात नहीं, गलती होती है कोई बात नहीं, लेकिन महामंत्र नहीं करोगे वहाँ गड़बड़ है। हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करोगे, किसी भी एक्टिविटी के साथ, भोग बनाते समय, भोग लगाते समय, आरती करते, आरती की तैयारी करते समय, आरती देते समय, कुछ भी है तो उसको महामंत्र से जोड़ना बहुत जरूरी है। वो वही हमें सीखना है। ये तो एक ये सारी बातें हमने इसलिए सीखी, कुछ भक्तों को पहले से आती है वो भी होगी, जैसे हमारे यहाँ पे कुराली से कुछ भक्त हैं, रानी माता, ये सब बड़े पहले के भक्त हैं, ये सब अच्छे से जानते हैं इन चीजों को। फिर भी देखो, बड़े कृपा करके ये लोग आते हैं हमारी क्लास में, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, उत्साह लगता है कि माता जी, बहुत सारे भक्त यहाँ पे, एक दो भक्त और भी हैं जो पुराने हैं, आते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं, कथाओं को, तो अच्छा लगता है कि वो लोग आशीर्वाद करते हैं हमारे ऊपर। तो ऐसी बातों को सिखाना, केवल यही उद्देश्य है हम लोगों का कि कैसे कैसे भगवान के विग्रह की सेवा करी जाती है वो हम सीखते हैं इनके माध्यम से। लेकिन इन चीजों को सीख कर ये भूल जाएं कि केवल इन्हीं चीजों में लग जाऊं और माला अपनी कम कर दूं
वो हम नहीं सिखा रहे। इसका इसका उद्देश्य ये नहीं है। हमें महामंत्र पे फोकस करना है और साथ साथ ये भी करना है, ये बात है। ठीक है नितिन प्रभु, है ना? हाँ जी, तो अभी समय हो गया है, कल हम फिर से क्लास को करेंगे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण।